अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर द्वारा बीजेपी सरकार के जनविरोधी नीतियों, किसान की प्रताड़ना, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर के आसमान छूते दाम, बेहताशा बेरोजगारी तथा उखड़ती कानून व्यवस्था के हालात को देखते हुए इस निकम्मी सरकार के खिलाफ आज शहीद स्मारक के पास धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की और उपायुक्त कार्यालय तक महंगाई को लेकर रैली निकाली गई। वहीं डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य तथा नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि मनमोहन सरकार के समय में इतनी महंगाई नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर 60 वर्षों की बात की जाए तो कांग्रेस के समय में इतनी महंगाई नहीं बढ़ी थी जितनी भाजपा सरकार के 7 वर्षों के कार्यकाल में बढ़ी है। उन्होंने कुल्लू में पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी के बीच हुए थप्पड़ कांड की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी जनता की सेवा के लिए लगाए गए हैं वो अगर ऐसा करेंगे तो जनता कहां से सुरक्षित होगी। उन्होंने इस घटना को शर्मसार घटना कहा। इससे हिमाचल का नाम बदनाम हो रहा है। ऐसी घटना पर सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। वहीं रामलाल ठाकुर ने कहा कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार जनता को लूटने पर पड़ी हुई है। इस महंगाई से अब जनता परेशान हो चुकी है। जिला बिलासपुर कांग्रेस पार्टी प्रभारी इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस दौरान पूरे देश में महंगाई को लेकर जनाक्रोश सप्ताह के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत हर जिला में कांग्रेस पार्टी द्वारा बीजेपी सरकार की नाकामियों को आम जनमानस के समक्ष लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष देने की बात कही थी, लेकिन 1 करोड़ युवा बेरोजगारी से घर पर बैठे हैं, जो कि मोदी सरकार की नाकामियां सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन उन किसानों के लिए है जो 7 महीनों से लगातार धरने पर बैठे हैं और उनकी सरकार के द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है। किसानों के समर्थन को लेकर तथा बेरोजगार युवाओं के लिए आक्रोश रैली व धरने दिए जा रहे हैं ताकि सरकार द्वारा बढ़ाई गई महंगाई को जनता के सामने लाया जाए, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा आक्रोश रैली व धरने दिए जा रहे हैं। जो उनके साथ सिक्योरिटी में जो लोग हैं उनकी और भी जिम्मेदारी बनती है। उनको जो है वो सुशील होके जो है वो काम करना चाहिए। पर अगर मान लो पुलिस वाले लोग जो है वो घूंसे मारने शुरू करेंगे, एसपी थप्पड़ मारे, उसको लाते मारे, तो उसका जो है वो प्रभाव इस देवभूमि के लिए कलंकित करने वाला प्रभाव जो है वो बाहर जाएगा। मीडिया में सब कुछ आता है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा सरकार को और मुख्यमंत्री को इसके ऊपर जो है वो अंकुश लगाना चाहिए। इस में घटना होगी कि सिपाही ने एक टूरिस्ट को थप्पड़ मार दिया, ये भी अखबार करार रहनी चाहिए। गडकरी साहब वहां पे आए थे, उन्हीं के सामने सारा ड्रामा हुआ है। गडकरी साहब ने और घोषणाएं कर दी, लेकिन हमें ये भी कहना चाहिए कि जो 70 नेशनल हाईवे उन्होंने विधानसभा के चुनाव से पहले धर्मशाला में जिसकी घोषणा करी थी और ये भी कहा था कि उसके लिए 65,000 करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने सैंक्शन कर दिया, एक भी सड़क नहीं बन पाई, एक भी डीपीआर तैयार नहीं हो पाई। लेकिन मैं कहूंगा कि एक और रोचक स्थिति पैदा हो गई कि जब पत्रकारों ने कुल्लू में पूछा कि भाई उन 70 नेशनल हाईवे का क्या बना, तो गडकरी साहब ने कहा कि भाई मैंने तो कर दिया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट पीएमओ में जो है ये अटक गया। इसका मतलब प्रधानमंत्री के कार्यालय से हिमाचल प्रदेश की सड़कों के ऊपर ग्रहण लग गया, वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। क्या ये भी हो सकता है कि गडकरी साहब ने जो कहा प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगा होगा, तो इसलिए उन्होंने वो फाइल रोक के रख दी। मेरा निवेदन यह है कि कृपया करके ये फैसला करें। पर वहां तो और भी सामने आ गया कि जब बीजेपी के मुट्ठी भर लोग थे, वहां पे कहा गया कि ये 4 लेन से प्रभावित लोग हैं। जब उन्होंने नारे लगाने शुरू किए कि अगला प्रधानमंत्री कैसा हो, गडकरी जैसा हो, तो ये सारी पोल खुल गई कि हिमाचल प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार कहां पे किस झमेले में फंसी है। ये सारी चीजें हैं जो लोगों के बीच में हमारे जो सीनियर लोग हैं वो लेके जाएंगे। मैं फिर जिस प्रकार से महंगाई एक विकराल रूप से धारण होती जा रही है, उस संदर्भ में पूरे देश और प्रदेश में जो है आज हमारे प्रदेश में हमारे जो अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह राठौर जी कांग्रेस पार्टी के, और जो हमारे प्रभारी हैं सह प्रभारी संजय दत्त जी, जिनके अगुवाई में जिनके निर्देश के अनुसार पूरे प्रदेश में ये जो सप्ताह है ये आक्रोश सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। और इसको मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो महंगाई को लेके है और जो बेरोजगारी को लेकर, और किसान जो हमारे पिछले 7 महीने से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, उनके समर्थन में ये आक्रोश रैली निकालेंगे। इसके साथ साथ और भी मुद्दे साथ में खड़े हुए हैं। पिछले 1.5 वर्ष से लेकर जो कोरोना काल के दौरान जो हमारे नौजवान साथी बेरोजगार हुए हैं,
उनके लिए भी ये एक आक्रोश इस रैली में जो है हमारा इसमें उनके लिए भी समर्थन रहेगा, क्योंकि जिस समय 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पूरे देश में जो है एक लहर चलाई थी कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद युवाओं को जो है 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष दी जाएंगी। लेकिन आज करोड़ों के हिसाब से जो है इन 7 वर्षों में हमारे नौजवान साथी बेरोजगार होकर घर में बैठ गए। आज उनका जो जीवन है और जो उनका जो भविष्य है वो केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से धरातल में रसातल में मिल गया है। और जो कोरोना महामारी के दौरान जो अव्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा फैलाई गई पूरे देश के अंदर, वो आज आप सबके सामने। लाइव टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।